नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पबजी खेलते ही दोस्ती प्यार में बदल गई। हिमाचल की 2 लड़कियां भागकर पहुंची प्रेमी के संग शादी कर। प्रेमी लड़का निकला नाबालिग। हिमाचल प्रदेश से भागी 2 लड़कियों को हिमाचल पुलिस ने ग्वालदम से किया बरामद। विधायक हरीश धामी पहुंचे विकासखंड मुनस्यारी के तल्ला जोहार क्षेत्र में। क्षेत्रवासियों ने वाद्य यंत्रों ढोल दमाओं के साथ किया जोरदार स्वागत। आजकल दुर्घटनाओं से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला ऋषिकेश का है, जहां चिला बैराज मोटर मार्ग पर एक कार रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके पीछे का कारण कार का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस हादसे के चलते कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक को मामूली चोटें आई है और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची चिला चौकी पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर अस्पताल हरिद्वार भेज दिया। थाना लक्ष्मण झूला ने बताया कि यह मामला रविवार रात 8 बजे का है। जब यह कार ऋषिकेश से हरिद्वार जा रही थी, तभी चिला पावर हाउस के पास यह कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए महिलाओं को दिए जाने वाले तीलू रौतेली पुरस्कार इस बार विवादों के घेरे में है। दरअसल तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए जिन 22 महिलाओं का चयन हुआ था, उसमें कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल की बेटी दीपिका चुफाल और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल थी। विपक्ष ने इसकी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या इसे विपक्ष की सरकार के खिलाफ एक रणनीति बता रही हैं। कोविड-19 संक्रमण के खतरे को अनदेखा कर सावन की अमावस्या स्नान के लिए हर की पौड़ी पहुंचे श्रद्धालु, जिसके चलते श्रद्धालुओं द्वारा कोविड नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। आपको बता दें कि अमावस्या पर अधिकतर श्रद्धालु हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से पहुंचे थे, जिसके चलते कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया और वहीं पुलिस प्रशासन भी लाचार नजर आई। साथ ही धर्मनगरी की सभी पार्किंग और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें भी नजर आई। रविवार को श्रद्धालुओं की लगी भीड़ से अब कोविड संक्रमण की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें कि सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा में रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके श्रद्धालुओं द्वारा कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। देहरादून से एक अजब गजब मामला सामने आ रहा है, जहां पर पंडित जी की चोटी कटने पर बवाल हो गया। इसके बाद पंडित जी ने नाई पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। देहरादून में पंडित जी की चोटी काटने पर नाई पर मुकदमा दर्ज हुआ है। देहरादून के एक सैलून में अपने बाल कटवाने पंडित जी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि नाई ने बालों के साथ साथ उनकी चोटी भी काट दी है। पंडित जी को जब ये जानकारी हुई तो नाई के पास पहुंचे। जानकारी है कि नाई ने माफी भी मांगी, लेकिन गुस्साए पंडित जी ने नेहरू कॉलोनी थाने में नाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कालाडूंगी मुख्य बाजार में भू कानून के समर्थन में जन जागरूकता रैली निकाली गई और कालाडूंगी तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं उप जिला अधिकारी कालाडूंगी गौरव चटवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। हिमाचल प्रदेश से भागी 2 सगी बहनों की बरामदगी हिमाचल पुलिस ने ग्वालदम से की है। घर से फरार दोनों सगी बहनें कांगड़ा जिले के बैजनाथ की बताई जा रही है, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लड़कियों के भाई ने कांगड़ा जिले के बैजनाथ थाने में कराई थी। हिमाचल पुलिस ने दोनों लड़कियों की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि दोनों बहनें ग्वालदम में ठहर रही है। लोकेशन ट्रेस करते हुए हिमाचल पुलिस ने ग्वालदम पहुंचकर दोनों बहनों को एक नेपाली मूल की महिला के घर से बरामद कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों बहनें अपने घर से कुछ नकदी और जेवर लेकर फरार हुई थी और ग्वालदम में रहने वाले नेपाली मूल के एक लड़के से शादी करने पहुंची थी। 23/7/19 को करीब 21 को करीब जो इनके भाई ने कंप्लेंट कर दी कि मेरी जो छोटी बहन है गुम हो गई। जो 5-7 दिन पहले टावर लोकेशन के जरिए मालूम पड़ा था कि ये थोड़ा ग्वालदम में है। वो हम वहाँ से गाड़ी करके 4 दिन के बाद यहाँ पहुँचे। लड़कियाँ बरामद की हैं। अब हम इन्हें कांगड़ा लेके जाएंगे, वहाँ SDM साहब को पेश करेंगे। तो जैसी इनकी स्टेटमेंट होगी उस हिसाब के साथ इनको रखा जाए। यहाँ भी है लोकल पुलिस का सहारा लेकर के जहाँ ये लड़की थी वहाँ से हमने काम किया है। बाकी आगे मेरा भी कुछ नहीं बोला है। ये बोल रहे कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे आई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या घर से कुछ सामान लेके लोग आए हैं? हाँ, सामान कुछ बता रहे हैं कि सोना चांदी कुछ लेके आई थी, बोले ऐसा भी आया नहीं है। उसकी बरामदगी? हाँ, बरामदगी अभी कुछ नहीं हुई है। उसमें बताया है कि कुछ सोना लेके आए, लेकिन बरामदगी अभी कुछ नहीं हुई। पिथौरागढ़ के बिंड ब्लॉक के ग्राम सभा पाली तोक जाबर में बारिश का पानी घरों में अंदर आ रहा है और जिससे घर की दीवारों में दरारें आ गई है और कई लोग खतरे में है।
जब परिवार ने प्रधान और अधिकारियों को बताया तो उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। समस्या आ रही है बताइए। अरे हमने ऊपर से रोड आ रही थी, हमने बोला कि मत लाओ ये करके, ये प्रधान ये गांव के इनसे बोला था कि मत लाओ यहाँ ऊपर से, तो इन्होंने बोला कि अपने आप बकते हैं, नीचे कुछ वो नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधान कौन है, नाम क्या है उसका? प्रधान ये ललित बसेड़ा। हाँ। तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, हमने बोला मत लाओ यहाँ से, और ऊपर से पहले कितने साल हो गए, 5-6 साल हो गए, उससे पहले आई थी यहाँ गार्ड, तो हमने बोला कि मत लाओ रोड को, तो ये दोबारा यहाँ से इन्होंने काट के पूरा नीचे को, अब ये पूरी जितनी बाढ़ है ये हमारे घर को आ रही है, और यहाँ 2-4 घर और हैं, इनके घर में भी जा रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे तो ना पापा है ना भाई है, 2 मम्मियाँ हैं मेरी और एक ये बुड्ढी है, बड़ी मम्मी मेरी, तो हम जिस दिन ज़्यादा बारिश आती है हम किसी और के घर में चले जाते हैं। भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लामबगड़ में अभी भी बंद है। लामबगड़ नाला उफान पर है। नाले के कारण सड़क में आए बोल्डरों को हटाने का काम भी शुरू है। नैनीताल जिले के कालाडूंगी कोटाबाग मार्ग में कालाडूंगी रेंज अंतर्गत एक अजगर ने गुरड़ को निगलने की कोशिश की। सड़क किनारे अजगर द्वारा जानवर को निगलने की इस कोशिश को लोगों ने देख लिया और आसपास भीड़ एकत्र हो गई। इस बीच अजगर ने पहले गुरड़ को अपने फंदे में फंसा कर मारा और निगलना शुरू किया, लेकिन जगनी गुरड़ के सींग अजगर के लिए जानलेवा साबित हुए। उधम सिंह नगर के पूर्व सैनिक लीग के जिला अध्यक्ष खड़क सिंह कार्की को राज्य सैनिक परिषद का सदस्य बनाए जाने पर दिनेशपुर के चक्की मोड़ रामलीला मैदान में पूर्व सैनिकों द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे द्वारा सभी पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। करीब 24 या 25 साल के लगभग मैं पूर्व सैनिक के साथ उनकी सेवा में तत्पर हूँ। आज सरकार ने मुझे एक दायित्व दिया है जो राज्य सैनिक परिषद का एक सदस्य के रूप में मुझे नियुक्त किया है, और इसी परिवेश में पूरे पूर्व सैनिकों में बड़ा उत्साह था, उम्मीदें हैं उनमें, और आगे के लिए मुझे मेरी डगर बड़ी कठिन भी है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना एक फौजी का लक्ष्य होता है। मैं उत्तराखंड के तमाम पूर्व सैनिकों को जो भी उनकी समस्याएं हैं उनकी सरकार तक पहुंचाने के लिए इसके माध्यम से आगे जाऊंगा। जो काम रुके पड़े हैं विकास के काम पूरा करने 4 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत विधायक हरीश धामी विकासखंड मुंशियारी के तल्ला जोहार क्षेत्र में पहुंचे, जहां विधायक हरीश धामी के तल्ला जोहार पहुंचते ही क्षेत्रवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर वाद्य यंत्रों और ढोल धमाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय नैनीताल के पंत पार्क में 300 यूनिट बिजली फ्री गारंटी कार्ड योजना का कैंप लगाकर आम जनता को इस योजना से जोड़ने का कार्य व्यापक स्तर पर किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की इस योजना से जुड़कर अपना बिजली गारंटी योजना कार्ड बनाया। इस दौरान आप पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा कि आप पार्टी किसी के साथ भेदभाव का बर्ताव नहीं करती है। कल सावन के चौथे सोमवार को शिव मंदिरों में जमकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। भगवान भोले को खुश करने के लिए श्रद्धालुओं ने शिवलिंग में पानी, दूध, बेलपत्री आदि चढ़ाकर भोले से आशीर्वाद लिया। वहीं शैलेश्वर मंदिर में भट्ट परिवार द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। हल्द्वानी से कैदी को ऋषिकेश एम्स स्वास्थ्य जांच के लिए लाया गया था। सोमवार को पुलिस वैन कैदी को एम्स से वापस हल्द्वानी ले जा रही थी, लेकिन उफनती बीन नदी में वैन फंस गई। नदी का बहाव काफी तेज था, लिहाजा खतरे को देखते हुए लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर वैन को निकालने के लिए एक ट्रैक्टर लेकर पहुंची, लेकिन ट्रैक्टर की सहायता से भी वैन को नदी से बाहर नहीं निकाला जा सका, तो फिर पुलिस को क्रेन बुलानी पड़ी। इसके बाद वैन को नदी से बाहर निकाला गया। इसी बीच वैन नदी में करीब 3 घंटे तक फंसी रही। पौड़ी जिले के जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज गुड़दौड़ी में विगत काफी समय से कर्मचारियों को हटाने और उनके शोषण की खबरों के बीच इंजीनियरिंग कॉलेज में संयुक्त कर्मचारी संघ के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कॉलेज के कुल सचिव संदीप कुमार पर कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। वहीं विभिन्न पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ता नमन चंदोला ने कहा कि अगर ये सब आरोप सच साबित होते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ प्रदेश की जनता और स्वास्थ्य प्रशासन से लेकर सरकार तक को कटघरे में खड़ा करती है। आज संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तहत गुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको लेकर एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें कि यहाँ के कर्मचारी और पौड़ी जिले के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उन सब ने शिरकत की है। और यहाँ के जो कुल सचिव हैं संदीप कुमार, उनके ऊपर काफ़ी संगीन आरोप लगे। तो हम यही कहना चाहेंगे, सरकार से हमारा यही अनुरोध रहेगा पार्टी टीवी के माध्यम से
कि जितने भी उनके ऊपर आरोप लगे इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एक जांच कमेटी बननी चाहिए और तथ्यों के आधार पर जैसे कि कहा गया है कि 1 साल के अंदर उन्होंने अगर 3 डिग्रियां ली हैं, अगर ये वास्तविक है, अगर ये सत्य है तो इसकी जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अगर इससे कर्मचारियों को परेशानी हो रही है तो उन परेशानियों को भी समाधान होना चाहिए, क्योंकि घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे उत्तराखंड की एक शान है और इसको किसी भी हाल में खराब नहीं होने दिया जाएगा। इसी के तहत ये बैठक थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जिलाधिकारी महोदय के पास क्योंकि प्रकरण जाएगा और सरकार के पास भी प्रकरण जाएगा, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को देखेगी और आगे की जो कार्रवाई है वो करना सुनिश्चित करेगी। जैसा कि इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के अध्यक्ष द्वारा आह्वान किया गया था कि कुलपति के द्वारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं विगत कई सालों से करते आ रहे हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम के तहत आज हम यहाँ रखे हैं और हम इंजीनियरिंग कॉलेज के तहत हमारा सारा संगठन यहाँ मूव हो चुका है और हम चाहते हैं कि जब तक CBCID मांग ना हो और जो हमारे कर्मचारी का जो कंप्यूटर सीज हुआ है उसको सम्मानजनक कुलपति महोदय उसको दे दें और अगर उनके द्वारा ये कंप्यूटर नहीं दिया गया और तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हम तो प्रशासन से ये कहते हैं कि अगर 7 दिन के अंदर अगर CBCID जांच और उनकी अनियमितताओं के तहत अगर जांच नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हम भविष्य में भी तमाम ऐसे जो उत्तराखंड राज्य जो इसलिए हमने आज ये बनाया था, मैं एक स्वयं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ और जो हमने ये राज्य बनाया था, हमने राज्य इसके सापेक्ष बनाया था कि हमारा पहाड़ का कर्मचारी लगेगा, पहाड़ के कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ आए दिन ये देखा जा रहा है कि बाहर से पंजाब हरियाणा से आदमी लाए जा रहे हैं और उनको यहाँ रोजगार दिया जा रहा है। क्या हमारा पहाड़ इस लायक नहीं है? क्या हमारे पहाड़ के बच्चे इस लायक नहीं है कि वो यहाँ एक रोजगार पा सकें? 9/8/2021 को इंजीनियरिंग कॉलेज के केंद्रीय पुस्तकालय में एक बैठक आहुत की गई है, जिसमें कि हमारे जिले के समस्त संगठनों के जिला अध्यक्षों, जिला महामंत्रियों ने शिरकत की है और हमें अपना पूरा समर्थन दिया है। अब हमारी अगली रणनीति ये होगी कि हम जिला अधिकारी महोदय से मिलेंगे, उनके समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जिला अधिकारी जी द्वारा जो भी आश्वासन दिया जाएगा उसके अनुरूप अग्रिम रणनीति तय की जाएगी। कहीं न कहीं एक जीत का एक प्रथम चरण यहाँ पे देखने में आया है। जैसे कि आज पूरे जनपद पौड़ी के कार्यकारिणी यहाँ पे आई थी तो तुरंत ही उसमें जो इनका पुराना कंप्यूटर तुलसी जी द्वारा सीज किया गया था, उसके माध्यम से क्योंकि उनका कार्य भी प्रभावित हो रहा था तो उनके द्वारा मांग की कि जब तक ये निष्कर्ष न निकले तब तक उनको कंप्यूटर की यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। तो ये कहीं ना कहीं संगठन का एक बड़ा कदम रहा है कि आज उनको संस्था द्वारा एक नया कंप्यूटर जो है उनको यहाँ पे दे दिया गया है। कर्मचारी महासंघ द्वारा समस्त कर्मचारियों से एक आह्वान किया गया था कि घुड़दौड़ी में लगातार व्यापक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के संबंध संगठनों एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और निश्चित रूप से कर्मचारियों का शोषण किसी भी सूरत में जनपद पौड़ी में खास करके बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज हमारे तमाम संगठन के पदाधिकारी यहाँ पे घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में आए और निश्चित रूप से यहाँ से हमने जिनके खिलाफ महासंघ ने शिकायत की है, संदीप कुमार, उनसे हमने दूरभाष में वार्ता की और उनसे हमने तत्काल उनका जो कंप्यूटर सीज था उसको उपलब्ध कराने हेतु उनसे दूरभाष में वार्ता हुई। उनके द्वारा कहा गया कि मैं देहरादून में हुआ, देहरादून से पौड़ी आने के बाद कंप्यूटर उपलब्ध कराऊंगा, परंतु क्योंकि हम कार्मिक है तो कार्मिक का कंप्यूटर एक हथियार के रूप में होता है तो तुरंत उनसे पुनः वार्ता हुई और आज ही हमने उनको एक नया कंप्यूटर उपलब्ध कराया है। निश्चित रूप से वे परसों आएंगे और परसों उनसे वही हमारा पुराना जो कंप्यूटर है उसको सीज करने का कोई अधिकार उनका नहीं है। और वास्तव में अगर जिस प्रकार की शिकायतें उजागर हुई है, अगर यदि इन शिकायतों से ऐसा लगता है जैसे CBI CBCID से जांच करानी पड़ेगी और हमारा एक आज निर्णय लिया गया है कि जिलाधिकारी महोदय से तत्काल आज ही हम वार्ता करेंगे और त्रिस्तरीय वार्ता होगी जिसमें संगठन भी रहेगा और दूसरा पक्ष भी और हमारे जो शिकायतकर्ता साथीगण हैं वो भी रहेंगे। और उसके बाद हम चाहेंगे कि पौड़ी जनपद में एक भ्रष्टाचार मुक्त विश्व ये हमारा घुड़दौड़ी कॉलेज भ्रष्टाचार मुक्त होगा, ऐसा हम पूरा जांच में हमारे ये अनुरोध रहेगा। घुड़दौड़ी के इंजीनियरिंग कॉलेज के जो सम्मानित अध्यक्ष जी हैं भरत सिंह नेगी जी, आज उन्होंने सारे संगठनों को यहाँ पे बुलाया कि उन्होंने कहा संदीप कुमार जी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया
और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। और उस मुहिम में आज सारे संगठन जितने भी हमारे, चाहे प्रवृत्ति कर्मचारी शिक्षक संगठन हो, उत्तरांचल मिनिस्टर फेडरेशन हो, आपके राजकीय शिक्षक संगठन हो, कलेक्ट्रेट संघ हो, सारे तमाम संगठनों के लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए इस बैठक में। और उन्होंने एक जोर से आवाज़ उठाई है कि हम उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये संगठन बहुत मजबूत है। हमारे प्रांतीय नेतृत्व के, चाहे वो उत्तरांचल मिनिस्टर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री हो, चाहे वो राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष महामंत्री हो, चाहे वो पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के अध्यक्ष महामंत्री हो, सबने एक आवाज़, एक सुर से हमें निर्देश दिए हैं कि आप वहाँ पे जाओ, उनकी समस्या का समाधान करो। उत्तराखंड के परिवहन विभाग में मैकेनिकल स्टोर कीपर आदि पदों के लिए चयनित हो चुके 24 युवाओं को अपनी नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, पर इनकी फाइल सचिवालय में वित्त विभाग में अटकी हुई है। मंत्री यशपाल आर्य भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। 2017 में परिवहन विभाग में 24 पदों को लेकर एक वैकेंसी निकलती है और उसके बाद 2021 ये चल रहा है, लेकिन इन युवाओं को आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है, जिससे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और यहाँ तक कि मंत्री से लेकर के जो सचिव हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे भी इनकी मुलाकात हो गई है, लेकिन सिर्फ मिलता है आश्वासन। जो नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि जो परिवहन निगम है, परिवहन निगम में तमाम जो पद थे उन पर भर्तियां निकली थी। इन्हीं युवाओं से हम लोग जानते हैं। क्या हो, आपका नाम क्या है और किन नमस्कार। नियुक्ति निकली थी, क्या हुआ? सर मेरा नाम संजीव है। सर सन 2017 में परिवहन निगम में 54 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से जो पेपर हुआ था वो 2019 के सितंबर में पेपर हुआ था, सितंबर में रिजल्ट आया था, सॉरी। तो उसी 2019 के नवंबर में रिजल्ट आने के बाद 54 में से 24 लड़के पास आउट हुए। उनमें से फिर जो आयोग है उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर में किया। 2019 के नवंबर में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था। तो 2019 के नवंबर से लेके अब तक हमें नियुक्ति नहीं दी गई। किन किन पदों पर ये? सर टायर निरीक्षक, मैकेनिक, सहायक मैकेनिक और स्टोर कीपर के 54 पद थे। तो सर उसमें से 24 लड़के पास आउट हुए थे। आपका नाम क्या है और क्या इस बीच आप किसी मंत्री के किसी लोगों से आपकी मुलाकात हुई? सर मेरा नाम सचिन है और सर हम मतलब अपने जो हमारे जहाँ हमारी भर्ती निकली थी परिवहन निगम में, वहाँ भी हम मतलब मिल चुके हैं अपने जीएम से, जो हमारे एमडी साहब हैं। तो वहाँ से भी मतलब वो हमें यही कहते हैं कि शासन स्तर पे लंबित है ये मामला। और मतलब सर इस उसमें हम मतलब मिल चुके हैं मंत्रियों से भी। शासन स्तर पर कुल मिलाकर लंबित है। इस जो विभाग के जो मंत्री हैं वो हैं यशपाल आर्य। तो यशपाल, पहाड़ टीवी लगातार जो है युवाओं की आवाज़ उठाता रहा है। मंत्री यशपाल आर्य को कम से कम इन युवाओं की सुध लेनी चाहिए। एक तरफ युवा मुख्यमंत्री 22,000 नियुक्तियों की मांग करते हैं, बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नियुक्ति की मांग को लेकर के युवा जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन 2019 से लेकर के अभी तक कोई नियुक्ति नहीं मिल पाई। बारिश में प्रसूता महिला को कुर्सी के सहारे अस्पताल ले जाया गया। ताज़ा मामला गैरसैंण विकासखंड के पड़ाव गांव का है, जहां रविवार को एक महिला प्रसूता की तबीयत खराब होने पर महिला को कुर्सी के सहारे लगातार हो रही बारिश में 7 किलोमीटर पैदल सड़क तक ले जाना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि इस माह में अभी तक 10 से 15 केस आ चुके हैं, जिसमें कि बीमार को कुर्सी के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ता है। उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टी मैदान में उतर चुकी है। हरीश रावत की अध्यक्षता में कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश में परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुपुत्री अनुपमा रावत लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में जुट गई हैं। इसकी तैयारी जो है वो पूरे 5 साल से चल रही है। जिस दिन हम चुनाव हारे थे, जनता ने अपना बहुमत भाजपा के पक्ष में दिया था, उसी दिन से हम रोज़ ये देख रहे थे कि भाजपा जो है किस तरीके से जनहितों को दरकार करते हुए, उसको इनकार करते हुए सिर्फ अपने हितों के साधने के लिए कार्य कर रही है। और उसके तभी से जो है हम लोग लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे नेता, हम अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के सुख दुख में खड़े रहे और उनका साथ दिया। और आज यही उसी का नतीजा है कि आप कहीं पर भी चले जाए, किसी भी क्षेत्र में चले जाए उत्तराखंड के, एक आम व्यक्ति से भी अगर आप पूछेंगे तो कांग्रेस के लिए
उनके मन में जो विश्वास है वो साफ झलकता है। ये दिखाता है कि हरीश रावत जी ने क्या कार्य किए थे और आज एक एक जनमानस उत्तराखंड का उन कार्यों को याद कर रहा है और भाजपा को कोस रहा है। क्यों? जितना बड़ा बहुमत भाजपा को मिला देवभूमि उत्तराखंड में, यह ऐतिहासिक है। सोमेश्वर तहसील के अंतर्गत ग्राम भले स्थित एक पुल जो कि विगत वर्ष पूर्व आई आपदा में पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया था, लेकिन आज तक इस पुल का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे कई ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वो लोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उत्तराखंड सीएम पोर्टल में भी अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन आज तक भी पुल के निर्माण के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये पुल को टूटे यहाँ लगभग करीब 8-9 साल हो चुके हैं और इस पुल के लिए हमने कई जनप्रतिनिधि से हमने बात कर चुके हैं। सब लोग आते रहे जाते रहे, आश्वासन देते गए, बड़े बड़े नेता आए। हमने इसकी मतलब शिकायत सीएम पोर्टल तक में भी करी, उसके बाद भी वहाँ से भी कुछ नहीं हो पाया। एक बार अल्मोड़ा से जिलाधिकारी ऑफिस से फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि इसका हम जांच कराएंगे कि पुल में क्या रहा, कि उसके बाद भी मतलब कोई इसमें बात नहीं है। और ये देख ही रहे हो आप, लगभग उस टाइम से पुल ऐसे का ऐसी है और यहाँ पर ये घर है हमारे भू कटाव का, देख ही रहे हो। अभी बरसात को उससे यहाँ पर कोई घर होगी तो उसे दिख नहीं पा रहा है और यहाँ पर ये 2 परिवार रहते हैं और पूरा यहाँ पर भू कटाव का बहुत ही खतरा रहता है। जब भी बरसात के बाद बारिश का काफ़ी रहता है यहाँ और एकदम से नदी आती है तो लोगों को घर से बाहर जाना पड़ता है इधर। और नीचे हमारे प्राथमिक विद्यालय जिनमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, सारे खतरे की जद पर हैं, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि हमारे कभी भी मतलब सुनने को नहीं आया। हर जगह शिकायत है कि खाली आश्वासन मिलते रहा। अभी कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए थे लेकिन खाली आश्वासन दिया और कुछ हुआ नहीं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत जड़गांव में मेरी पंचायत मेरा अधिकार जनसेवा हमारे द्वारा अभियान के तहत कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान महेश चंद्र भारद्वाज ने की। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गीता रिखाड़ी ने गांव की बैठक की। बैठक में पंचायतों के लिए नागरिक घोषणा पत्र आदि विभिन्न विभागों से कई जानकारी ग्रामीणों को दी गई। जोशीमठ में कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष देवेश्वरी शाह ने प्रेस कराकर इस बार की तीलू रौतेली की जारी सूची में कड़ी आपत्ति जताई है। कहा कि केंद्र के ही 2 पद चिन्हों पर अब प्रदेश सरकार भी चलने लगी है और वीरांगना तीलू रौतेली के नाम पर दिए जाने वाले इस पुरस्कार की गरिमा को प्रदेश सरकार ने इस बार गिरा दिया है। कहा कि इस बार का तीलू रौतेली पुरस्कार मात्र भाजपा की महिला नेत्रियों और सहयोगियों को उपकृत करने का जरिया बना है, जिस कारण से समाज की निस्वार्थ सेवा करने वाली महिला को इससे काफी आघात पहुंचा है। देखो, इसमें सबसे पहले कांग्रेस को इसलिए आपत्ति है कि ये जब उत्तराखंड में तीलू रौतेली जब विश्व की एकमात्र महिला थी, उसके नाम से जो योजना चलाई गई थी, ये केवल कांग्रेस ने चलाई थी ये योजना कि हमारी जो भी गाँव की महिलाएं जो अच्छा काम करती है, किसी की भलाई करती है, किसी की हेल्प करती है, कोई विकलांग है, उस महिला को ये मिले। पर लेकिन आज जो दिख रहा है कि सारी कोई ऐसी महिलाएं नहीं जो विकलांग होंगी, किसी ने कुछ सामाजिक कार्य किया हो, वह सब ने उन्होंने अपना फर्जी नाम लिख के सारी भाजपा नेत्रियों को तीलू पुरस्कार से दिया, तीलू रौतेली पुरस्कार दिया। और इसमें केवल वैसे 13 लोगों को मिलता है, लेकिन इन्होंने 22 लोगों का नाम दिया है और इसमें किसी जिले का तो है ही नहीं, किसी जिले में 6 का नाम दिया है। ये सब इनकी अपनी मिली भगत है और अपने लोगों का ये चाहते हैं भला, इसलिए इनको यही साफ तीलू रौतेली को छोड़ के उनको बीजेपी महिला शक्ति सम्मान के नाम से देना चाहिए, क्योंकि नाम बदलने में ये लोग हैं ही माहिर, इनको इस नाम को बदलना चाहिए। 8 अगस्त को मां पावकी देवी प्रांगण में पावकी देवी दोगीपट्टी विकास संघर्ष समिति का गठन पूर्ण रूप से हो गया है। समिति में सभी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। सभी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली और सभी पदाधिकारियों और सदस्य भेदभाव से उठकर, जातिवाद से उठकर, क्षेत्रवाद से उठकर, निजी स्वार्थ को त्याग कर अपने दोगीपट्टी क्षेत्र और समस्त मानव जाति के लिए कार्य करेंगे और दोगीपट्टी क्षेत्र में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं के लिए हर व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। सभी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली कि सभी पदाधिकारियों और सभी सदस्य भेदभाव से उठकर जातिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद, निजी स्वार्थ को त्याग कर अपने दोगीपट्टी क्षेत्र और समस्त मानव जाति के लिए कार्य करेंगे और दोगीपट्टी क्षेत्र में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं के लिए हर व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।